वालेकुम माय डियर लर्नर। आज की जो क्लास है वो वोकैबलरी की क्लास है कि जब तक हमें वोकैबलरी नहीं आएगी ना हम इंग्लिश बोल सकते हैं ना ही हम इंग्लिश लिख सकते हैं। तो जहाँ पर आप इंग्लिश सीखते हैं वहाँ वोकैब को याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो आज की क्लास में उसमें बताऊँगी कि जो वोकैब पढ़ाए जाएंगे, जो वोकैबलरी पढ़ाए जाए उसके मीनिंग उसको यूज़ कैसे करना है और ग्रामेटिकली उसको कैसे यूज़ करना है कि एज अ वर्ब और एज अ एडजेक्टिव वो कैसे यूज़ होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो हमारा फर्स्ट वोकैब है वो है जी अंडरस्कोरिंग। अंडरस्कोरिंग वर्ड जो है उसका मीनिंग है किसी चीज़ की अहमियत को नुमाया करने या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना। ठीक है जी, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना। तो वो क्या है जिसे हम उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अंडरस्कोरिंग। अब मसला ये है कि ये आईएनजी की फॉर्म में एक वर्ब है, तो इसको हमने यूज़ कैसे करना है। इसको हमने यूज़ इस तरह करना है कि अकॉर्डिंग टू जो टेंस है वो अपने जो फॉर्म है वो चेंज करेगा। आईएनजी की फॉर्म की जब ज़रूरत तब हम आईएनजी यूज़ करेंगे, जब हमें इसकी वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म की ज़रूरत होगी हम तब उसको वैसे यूज़ करेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस है दिस रिपोर्ट अंडरस्कोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, ये जो हमारे पास टेंस है ये हमारे पास जो कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये तालीम की इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तालीम की अहमियत पर जोर दे रही है। एक रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है जी कि जितने भी अंडर 5 एज जो जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको तो लाजमी स्कूल जाना ही जाना है। ठीक है, तो उसका हम लोग कहते हैं मॉरल ये है कि दिस रिपोर्ट इज़ अंडरस्कोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि ये जो रिपोर्ट है तालीम की अहमियत पर जोर दे रही है। नेक्स्ट है जी द इंसिडेंट अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी मेजर। कहते हैं ये जो इंसिडेंट्स है ना, ये जो वाक़या हुआ किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसमें कहते हैं ये जो अंडरस्कोर कहता है ये वाज़ा करता है, जोर देता है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी मेजर कि हमें हेलमेट पहन के ही बाइक चलानी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा टेंस है कि इंसिडेंट हो गया था, अब उस इंसिडेंट के बारे में, वो जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में हम घर में बैठ के बात करें, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए पास्ट हो गया है। या तो हम तो पास्ट की हम बात करने के लिए हम लोग वी टू यूज़ करते हैं विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहाँ कहेंगे द इंसिडेंट अंडरस्कोर्ड, ये जो इंसिडेंट है, ये जो वाक़या हुआ है, ये ज़ोर देता है, ये वाज़ह करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी मेजर, सेफ्टी मेजर की इम्पोर्टेंस को। ठीक है जी, आगे एक जो सेंटेंस है ये आप लोगों के लिए है कि आपने इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है। रिपोर्ट बेहतर सेहत की सहूलियात की ज़रूरत को उजागर करती है। ठीक है जी, एक हिंट दे देती हूँ कि ये जो हमारे पास टेंस है ना, ये टेंस है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस यू कैन मेक दिस ट्रांसलेशन। ओके, सो नेक्स्ट वाला हमारे पास वर्ड है जी हिंज। जो हिंज वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर मुनहसिर होना या दारोमदार होना। अब हिंज को किस तरह हम लोगों ने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, अब मैं ये आपको बताती हूँ कि अगर हम ये कह रहे हों कि इस मंसूबे की कामयाबी टीम वर्क पर मुनहसिर है, क्योंकि हिंज का मतलब है किसी चीज़ पर मुनहसिर होना या दारोमदार होना किसी चीज़ पर। तो इस सेंटेंस में मुनहसिर का वर्ड यूज़ हो, इसका मतलब है हम हिंज का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आगे सेंटेंस आप देख लें कि ये थी है, थी लिखो, इसका मतलब हम पास्ट में इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट हिंज्ड ऑन टीम वर्क। अब यहाँ आप डिपेंड्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप डिपेंड्स को रिप्लेस करके हिंज का वर्ड यूज़ कर लें जो कि एक एडवांस वोकैब है, तो आपको ये वर्ड समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट हिंज्ड ऑन टीम वर्क, कि इस जो प्रोजेक्ट की ये मंसूबे की जो कामयाबी है वो टीम वर्क पर मुनहसिर थी। सब कुछ उसके आखिरी फैसले पर दारोमदार रखता था कि लास्ट पे जो कहा जाता है, अगर कोई एक मीटिंग हो रही है तो उसके लास्ट पे जी हाँ ये सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, तो उस पे ये सब कुछ मुनहसिर था या दारोमदार रखता था। तो उसके लिए भी देखें जी ये दो वर्ड है मुनहसिर, दारोमदार, तो इसका मतलब आप हिंज का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एवरीथिंग हिंज्ड, हर चीज़ का दारोमदार था ऑन हिज फाइनल डिसीजन, कि उसके जो फाइनल जो उसका आखिरी फैसला था उस पर
उसका दारोमदार था, उस पर वो चीज़ मुनहसर थी। तो ये कह दी ये वाला जो पास्ट में था, तो हमने पास्ट सिंपल में इसको ट्रांसलेट किया है। जब पास्ट सिंपल को हम ट्रांसलेट करते हैं तो विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब हम लोग सीधा V2 का यूज़ कर देते हैं सब्जेक्ट के बाद। आई होप कि ये छोटी छोटी हिंट्स हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आपको ग्रामर सीखने में। ठीक है, अगर आप ग्रामर सीखने में इंटरेस्टेड हो, इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, उनका मुस्तकबिल इस एक मौके पर मुनहसर था। ठीक है जी, देयर फ्यूचर, ये सब्जेक्ट है, हिंज्ड मुनहसर था, ऑन दिस वन अपॉर्चुनिटी, इस एक अपॉर्चुनिटी पर मुनहसर था। देयर फ्यूचर हिंज्ड ऑन दिस वन अपॉर्चुनिटी, उनका मुस्तकबिल इस एक मौके पर मुनहसर था। इस तरह दो दो तीन तीन एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह वाज़ह हो जाएगा इन एडवांस वोकैब का मीनिंग। ये है दी स्टॉल्ड। स्टार्ट का मतलब होता है फिजिकल फाइटिंग। ठीक है, जब किसी से गुत्थम गुत्था आप होते हैं, कोई आपको थप्पड़ मार रहा है और आगे से आप उसे थप्पड़ मारते, उसका मतलब है वो उस लड़ाई को हम कहेंगे स्टॉल्ड। ठीक है, सिपाहियों ने आमने सामने लड़ाई की, मतलब फेस टू फेस वो आए, उन्होंने एक दूसरे पे गोलियां चलाई, तो जाकर द सोल्जर फाउट हैंड टू हैंड। ठीक है, आप हैंड टू हैंड का वर्ड यूज़ कर सकते, आप ये भी कह सकते हैं द सोल्जर फाउट स्टॉल्ड, कि सिपाहियों ने आमने सामने लड़ाई की। आगे देखते हैं जी क्या मीनिंग है जी और इसका। अच्छा जी, अब हैंड टू हैंड को किस तरह हम और अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दो आदमी आमने सामने गुत्थम गत्था हो गए। ठीक है जी, उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दी। द टू मैन स्ट्रगल हैंड टू हैंड, के दो आदमियों ने लड़ाई की। वो सड़क पर आमने सामने लड़ रहे थे, आमने सामने मतलब फेस टू फेस एक दूसरे को बातें कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। दे वर फाइटिंग हैंड टू हैंड इन द स्ट्रीट, के दो बच्चे लड़ रहे हैं। आप किसी को आके इन्फॉर्म करते हैं उनकी मदर को, तो आप कहते हैं कि योर बॉय या योर सन इज़ फाइटिंग हैंड टू हैंड इन द स्ट्रीट, की गली में वो हैंड टू हैंड के साथ लड़ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वो एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। तो इस तरह की लड़ाई के लिए आप हैंड टू हैंड का वर्ड यूज़ करो, फाइटिंग हैंड टू हैंड का वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अल्यूसिव। अल्यूसिव का मतलब है मुश्किल से हाथ आने वाला, या पकड़ में ना आने वाला, या गैर वाजिया, या समझ में ना आने वाला, समझ में ना आने वाली कोई चीज़ या कोई बात या कोई ओपिनियन किसी का, तो उसके लिए अल्यूसिव का वर्ड यूज़ करते हैं। अब अल्यूसिव को हम लोग किस तरह ट्रांसलेशन में कैसे इसको अपनी वोकैब को किस तरह उसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे, इस मसले का हल अभी तक वाज़िया नहीं है। ठीक है जी, हमें वाज़िया नहीं है कोई चीज़, तो हम कहेंगे द सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ स्टिल एल्यूसिव, के जिस तरह US और ईरान टॉक है, तो उसका जो रिज़ल्ट है, वो एंड रिज़ल्ट है, वो एल्यूसिव है। ठीक है, तो इस तरह आप एल्यूसिव का गैर वाज़िया का वर्ड यूज़ कर सकते हो। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज स्टिल एल्यूसिव। ठीक है, चोर पकड़ में नहीं आया, तो एक जो इंग्लिश का एक वर्ड होता है ना, उसके उर्दू मीनिंग मतलब 2 से 3 उर्दू मीनिंग के लिए इंग्लिश का एक वर्ड यूज़ किया जाता है, कर सकते नहीं, किया जाता है। तो यहाँ देखें, जब थीफ रिमेन्ड एल्यूसिव, एक यहाँ वो बता रहा है कि ये गैर वाज़िया के लिए यूज़ हो रहा है। दूसरा, पकड़ में नहीं आया, द थीफ रिमेन्ड एल्यूसिव। आप ये तो नहीं कह सकते, इसका ये मतलब तो हम लेंगे कि जो चोर था वो गैर वाज़िया था, ऐसा नहीं है। द थीफ रिमेन्ड एल्यूसिव, कि जो चोर है वो पकड़ में ही नहीं आया, उसका जवाब वाज़िया नहीं था। हर आंसर वाज एल्यूसिव, कि उसका जो जवाब है वो वाज़िया नहीं था। आगे देखें जी, एक और वर्ड है जी रैग्ड। रैग्ड का मतलब है शदीद गुस्से में था, शिद्दत से जारी रहा, मतलब किस रैग्ड एक तो गुस्से के लिए यूज़ होता है, कि ये वेदर के लिए यूज़ होता है। जब हम कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हवा थी, तो वो तेज़ हवा थी या तेज़ जंग थी, या इन दो चीज़ों के लिए ना ज़्यादा ये रैग का वर्ड यूज़ होता है। आपको ये सेंटेंसेस बताती हूँ तो आपको इसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। वो अपने भाई पर बहुत गुस्सा हुआ, ही रैग्ड एट हिज ब्रदर। ठीक है, एक तो रैग का मीनिंग था गुस्सा होना, ही रैग्ड एट हिज ब्रदर, वो अपने भाई पर बहुत गुस्सा हुआ। अब नेक्स्ट है जी US एंड ईरान वॉर रैग्ड ऑन संडे। कहते रैग्ड ऑन संडे, संडे को और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई,
अमेड दरमियान नो साइन ऑफ सीज़ फायर डिस्पाइट थ्रेट ऑफ यूएस। कहते हैं जी यूएस और ईरान की जो लड़ाई थी ना वो संडे को और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई जब सीज़ फायर का को साइन नज़र नहीं थे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।